दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, ओल्ड एज, बुढ़ापा, इसे एक नाम दिया गया है, गोल्डन ईयर्स, सुनहरी साल। हमारे जीवन काल का सुनहरा सुनहरा समय, गोल्डन ईयर्स। लेकिन आप अपने आसपास थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं। क्या सभी लोगों का बुढ़ापा गोल्डन ईयर्स होता है? हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि जब लोग ओल्ड एज में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरी जिंदगी इंसान ने काम किया होता है। 60 के बाद उसे एक अच्छी जिंदगी हासिल होनी चाहिए। अगर जिंदगी भर काम करने के बाद भी जीवन के अंत में सुख ना मिला तो समझिए पूरी जिंदगी एक तरह से बर्बाद हो जाती है। मतलब पूरी जिंदगी काम किया, बच्चों की परवरिश की, काम किया उस लेकिन अगर अंत में आकर के हमें अच्छा समय गुजारने को ना मिले, ओल्ड एज में आकर हम हैप्पी लाइफ ना जी पाएं, तो हमें एक तरह से ऐसा लगता है कि हमने पूरे जीवन जो कुछ भी किया वो कुछ मायने नहीं रह गए, सब किया हुआ व्यर्थ चला गया। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी गलतियों के बारे में बता रहा हूँ जो ओल्ड एज में आकर लोग करते हैं। इन गलतियों की वजह से उनके जो गोल्डन ईयर्स होते हैं वह गोल्डन नहीं रह पाते। वह उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। बहुत सारी समस्याएं, सिर्फ एक तरह से नहीं। तो बहुत सारी गलतियां जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप नहीं करेंगे और इनके बारे में आप विचार करेंगे, और मैं जो काम आपको बताऊंगा और उन कामों को आप जो थोड़ा सा करेंगे, तो जो आपकी जो रिटायरमेंट लाइफ है वो एक अच्छी बीत सकती है। वाकई में आपकी जो ओल्ड एज है वह गोल्डन ईयर्स में बदल सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो आमतौर पर लोग करते हैं वो होती है कि अपने फिजिकल हेल्थ को इग्नोर करना। दोस्तों, जो फिजिकल हेल्थ हमारा पार्ट है, इन गलतियों में से सिर्फ एक पार्ट है। बाकी की गलतियां जब आपको पता लगेगी तो आपको पता चलेगा कि लोग कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर वन पर हम बात करते हैं कि फिजिकली हेल्थ को हम इग्नोर जो करते हैं। जब हम जवानी पे होते हैं तो हम अच्छे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम अंत तक ऐसा ही रहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही रिटायरमेंट में व्यक्ति प्रवेश करता है तो सबसे पहले मसल्स का लॉस होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, छोटी होने लग जाती हैं। इसके अलावा शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, जिसके कारण मांसपेशियों में चोट लगने के चांसेस बढ़ते हैं, जॉइंट में चोट चोट के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने पर बैलेंस बनाने की क्षमता कम होती है, बैलेंस कम होता है, गिरने की क्षमता बढ़ती है, और गिरने के कारण चोट लगने की क्षमता बढ़ती है। कार्डियोवैस्कुलर कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जिस कारण मूड खराब होते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो फिजिकल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। इन सबको दूर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना और फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो मसल मास है वो कम नहीं होता, मांसपेशियां का जो साइज होता है वो कम नहीं होता, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, वो कम नहीं होती, और सबसे बेहतर आपका बैलेंस सही रहता है। तो ओल्ड एज में आपको एक हेल्दी लंबा जीवन जीने का में मदद मिलती है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है, हार्ट का सिस्टम जो होता है, उसकी सेहत भी इम्प्रूव होती है। जो इंसान रेगुलर इसका एक्सरसाइज करता है उसका मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि शरीर के जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं, शरीर को अच्छा महसूस कराने वाले, आपको खुश कराने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे जैसे कि एंडोर्फिन्स, वो रिलीज होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं। वो रिलीज होगा जब आप, उससे आप खुश रहेंगे। आप वॉकिंग कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का डांस कर सकते हैं। इससे म्यूजिक म्यूजिक सुनने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। आप अपनी पसंद का गाना लगाइए, 1 घंटा डांस करें, आराम आराम से, हल्के हल्के बैठ बैठ के, आप अच्छे होंगे, फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। मेन बात है रूटीन बनाना और साथ साथ बैलेंस डाइट खाना। आपको अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, ऐसा प्रोटीन खाना चाहिए इसमें प्रोटीन थोड़ा कम हो, साबुत अनाज आपको खाना चाहिए, आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और आपको जंक फूड नहीं खाना है। शुगर आपको कम खाना चाहिए, जो अनहेल्दी फूड होते हैं वो नहीं खाना है। अनहेल्दी फूड में बाहर का खाना और अनहेल्दी रिफाइंड ऑयल आ गया। तो यह एक बहुत बड़ी गलती होती है जिसके कारण ओल्ड एज में गोल्डन ईयर लाइफ नहीं जी पाते हम। दूसरी जो गलती करते हैं आप, अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना। हमारे समाज में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने को एक बहुत ही अजीब सी चीज़ समझा जाता है। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम लोग समझते हैं इंसान पागल हो गया है। ऐसा ही कहा जाता है जब कोई मेंटली परेशान होता है, तो ये घर में कहा जाता है कि ये पागल हो गया। जैसे जैसे फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट होती है, ऐसी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में
मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही जोर दिया जाता है जितना फिजिकल पे दिया जाता है। मेंटल हेल्थ को वहाँ पर पागल हेल्थ वाली बीमारी नहीं समझी जाती। यह हमारे समाज के लिए एक बहुत बुरी बात है कि हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात भी करना नहीं पसंद करते। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है कि उसे उदासी महसूस हो रही है, वो बहुत उदास महसूस कर रहा है, तो जो बच्चे होते हैं उसके, बड़े होते हैं, वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते और कई बार माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। वो सीरियसनेस नहीं दिखाते मेंटल हेल्थ पे। ये बहुत ही ख़राब बात है। मेंटल हेल्थ के कारण आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है। अगर आप मेंटली खुश नहीं हैं, तो गोल्डन ईयर कैसे हुए? गोल्डन ईयर तो जब ही होंगे ना जब आप मेंटली खुश होंगे। तो मेंटल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना है, इसे इग्नोर नहीं करना है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या-क्या काम कर सकते हैं? आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है जो आपको नहीं पूरा कर पाए जब आप जॉब कर रहे थे या बिज़नेस कर रहे थे, तो उस हॉबी को आप जो है आप पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिटेशन टेक्निक होती हैं, जैसे कि योगा होता है, ध्यान लगाना होता है, उन चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं और आप सोशल कनेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर सोशल कनेक्शन को आप अगर बढ़ाते हैं, तो उससे भी आपको एक मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलती है, सिक्योरिटी फील होती है और आप अपनी फैमिली के साथ आपके जो रिलेशनशिप हैं उसको मेंटेन करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके रिलेशन है उनको मेंटेन करिए। तो आप ऐसे सोशल ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसमें आप एंगेज रहें। घर में अगर आप बैठे रहेंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ऐसे ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहाँ पर आप डेली बेसिस पर जा जा पाएँ। जैसे कि आपके एरिया में कहीं मंदिर है तो उसकी कमेटी को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई गुरुद्वारा है उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं जो समाज सेवा का काम करती है। तो अगर आप ऐसी संस्थाओं को ज्वाइन करते हैं, रोज़ घर से बाहर निकलते हैं, तो आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब आपके पास करने को कुछ नहीं है। और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर के से ज़रूर बात करें। और मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप जो है थोड़ा-सा मेडिटेशन भी करें। मेडिटेशन का मेंटल जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत रिलैक्स कराती है। आपको रात को अच्छी नींद दिलाती दिलाती है मेडिटेशन जो है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, जिसका कोई जिससे कोई हमें प्रॉब्लम हो। तो हमें मेंटल हेल्थ के लिए अपने योग ज़रूर करना चाहिए। अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें और इससे आपके मेंटल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो आपको मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो जो है ये कैसा लगा और उसको जो है ओल्ड एज से रिलेटेड जो भी होते हैं लोग, आप उन पे शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।